वेलकम बैक टू द सुप्रीम कंप्यूटर परीक्षा। सुप्रीम कंप्यूटर परीक्षा की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं हरीश बारबादरे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, इसकी रिक्रूटमेंट आई हुई है प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट के लिए। ओके, ईसीजीसी पीओ 2021 एग्जाम रिक्रूटमेंट। तो देखिए ईसीजीसी ये एक्चुअली है क्या, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। अभी रात के 9 बजे हैं और इस वीडियो को मैं जो है आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इस वीडियो को आप सभी के लिए रिकॉर्ड करने के लिए, राइट। तो देखिए ईसीजीसी, इस वीडियो में हम लोग इस एग्जामिनेशन का डिटेल्स देखेंगे, एग्जाम डिटेल्स देखेंगे, सैलरी स्ट्रक्चर देखेंगे, एग्जाम डेट्स देखेंगे, वैकेंसीज देखेंगे, एज लिमिट देखेंगे और एप्लीकेशन फीस के बारे में जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मतलब सारा का सारा डिटेल्स इस एग्जामिनेशन का आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को जो है आप अंत तक देखते रहिए, मैं सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हम लोग ईसीजीसी एक्चुअल में है क्या ये। तो ईसीजीसी को बोला जाता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, ठीक है। अभी देखिए ईसीजीसी एक्चुअल में होता क्या है, इसको सबसे पहले देख लेते हैं। देखो सपोज एक कंट्री, ये एक कंट्री है, फॉर सपोज इंडिया, राइट। इंडिया ये कंट्री है और इंडिया को सिंगापुर में कुछ गुड्स भेजने हैं, ठीक है, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज भेजनी है। इंडिया एक पर्सन को, ए नाम का पर्सन है, उस पर्सन को इंडिया में से बी नाम के पर्सन को सिंगापुर में कुछ गुड्स वगैरह भेजने हैं, राइट। गुड्स के बारे में आप जानते हो, कोई भी गुड्स वो हो सकते हैं, कोई भी सामान हो सकता है। तो देखिए एक्चुअल में जब भी ये इंडिया का ए नाम का कोई आदमी सिंगापुर में बी आदमी को कुछ गुड्स भेजता है, तो देखिए सिंगापुर के आदमी को जब भी वो गुड्स डिलीवर होता है, ठीक है, तो वो जो है कभी कभी मतलब पेमेंट अगर ना वगैरह करो तो क्या होगा, ये ए का जो है मतलब फिर से डिमोरलाइज हो जाएगा। मतलब इसने तो गुड्स भेजी है सिंगापुर में बी नाम के एक पर्सन को, बट उसने क्या किया, गुड्स रिसीव करने के बाद में उसने उसको जो है पेमेंट ही नहीं किया, राइट। वो उसको पता है मेरे कंट्री में तो आ गए, दूसरी कंट्री से अभी क्या करूं मैं, पेमेंट जान दो, कुछ नहीं बोलेगा वगैरह ये सब बातें। तो वो उससे क्या हो जाएगी, ये डिमोरलाइज हो जाएगा। मतलब ये जो लोग रहेंगे इंडिया के लोग बाकी कंट्री में जो गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, वो मतलब इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, फिर से नहीं भेजेंगे अपने गुड्स और सर्विसेज को। इससे क्या हो जाएगा, इंडिया का इकोनॉमी फिर से डाउन हो जाएगा, है ना। जब भी वो गुड्स भेजता है, अगर वो उसने पेमेंट अच्छे से कर दिया गुड्स उसको डिलीवर होने के बाद में, तो इंडिया में फॉरेन करेंसी आएगी, राइट। इंडिया में फॉरेन करेंसी आएगी। फॉरेन करेंसी जैसे ही इंडिया में आ जाएगी तो इंडिया की इकोनॉमी ऑलरेडी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही अगर हम गुड्स भेजते रहे दूसरे कंट्री में और दूसरे कंट्री की जब भी करेंसी हमारे देश में आती है तो बहुत ही अच्छा खासा मतलब इकोनॉमी में सुधार आता है अपने कंट्री के, राइट। तो इसको ये जो है, राइट, ये जो ट्रांसपोर्टेशन को अच्छे से मैनेज करने के लिए उसकी जो गारंटी लेता है, एक्सपोर्ट की गारंटी, ओके, एक्सपोर्ट के क्रेडिट की गारंटी, उसी का नाम है ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन। ओके, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आप यहां पर देख पा रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस, राइट, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा एक्चुअल में है क्या, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, ठीक है। सिर्फ जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं बाहर देश में किसी एक देश से, तो उसके जो क्रेडिट होता है, मतलब जो पैसा उसको देना होता है दूसरे देश के पर्सन को जिसने भेजा है उसको, ठीक है, तो उसकी मतलब क्रेडिट की गारंटी रहता है ईसीजीसी, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सभी बातें, ठीक है। तो मैंने बताया जैसे कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आगे। देखिए ईसीजीसी पीओ एग्जाम की एग्जाम डिटेल्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। नेम ऑफ द एग्जाम है ईसीजीसी पीओ 2021। एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया। पोस्ट नेम है प्रोबेशनरी ऑफिसर और इसके वैकेंसीज है 59 वैकेंसीज और एग्जामिनेशन मोड होगा आपका ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जैसे आपका बाकी एसबीआई, आईबीपीएस वगैरह इंश्योरेंस वगैरह सेक्टर का जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसी टाइप का ये जो है टेस्ट रहेगा। यहाँ पर देखिए वैकेंसी 59 है, इसके बारे में और डिटेल में आगे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे मेजर अट्रैक्शन किसी भी जॉब का यही होता है, सैलरी, राइट।
बिकॉज इसी के लिए जो है हर कोई मेहनत कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, आप मेहनत का इसके लिए कर रहे हो, जो आपको मतलब वो सैलरी देगा, फिक्स का सैलरी देगा, एक मतलब सिक्योर जॉब को आप पालोगे वहां पर, इसलिए जो है सारी मेहनत की जाती है पूरे बच्चों के द्वारा, पूरे इंडिया से, राइट। एकदम मतलब फोकस देके पढ़ते हैं बच्चे, जिसको पता मतलब जिसको करना ही है हमारा सिलेक्शन इसी साल करना है, तो पूरा आपका मतलब एनर्जी, उसके बाद में आपका मनी और उसका बाद में आपका टाइम, ये तीनों को इन्वेस्ट जो है आपको करना पड़ता है उस चीज में, उस एग्जामिनेशन में पर्टिकुलर, तभी जाके जो है एक बेहतरीन आउटपुट आता है उसका, राइट। ये बात आप सभी को पता है। तो देखिए, सॉरी, इसके सैलरी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो सबसे मेजर अट्रैक्शन है। तो देखिए, ईसीजीसी पीओ सैलरी स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द पे स्केल। देखिए 32,795 रुपीज, 32,795 रुपीज, ये 32,795 रुपीज। अभी उसके आगे उसने लिखा है 1,610 रुपीज और उसके आगे लिखा है 40, राइट। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, देखिए उसके बाद में जैसे ही आपकी ये सैलरी बेसिक है 32,795, आपको हर साल 1,610 रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा। आपको हर साल 1,610 रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा। कितने साल के लिए? 14 साल के लिए, राइट। 1,610 रुपए का इंक्रीमेंट, 1,610 रुपए का इंक्रीमेंट 14 ईयर्स के लिए, मतलब हर साल इतने बढ़ेंगे आपको ये वाले बेसिक पे में। 1,610 हर साल बढ़ेंगे। पहले साल 1,610 बढ़ेंगे, दूसरे साल फिर से 1,610 बढ़ेंगे, वो 12 मंथ के लिए कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद में फिर से 1,610 रुपए बढ़ेंगे, वो 12 मंथ्स के लिए कंटिन्यू रहेगा। फिर से 1,610 रुपए बढ़ेंगे, वो 12 मंथ्स के लिए कंटिन्यू रहेगा। इस तरह 14 साल तक ये जो है 1,610 रुपए आपके इंक्रीमेंट होते रहेंगे आपके सैलरी में, ठीक है। तो जैसे ही आपका 14 ईयर्स कंप्लीट हो जाता है, राइट, 1,610, 1,610, राइट, ऐसे करके जैसे ही आपके 14 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो 14 ईयर्स के बाद में आफ्टर 14 ईयर्स आपकी सैलरी बन जाएंगी 55,335 रुपीज, 55,335 रुपीज, ओके, आफ्टर 14 ईयर्स। उसके बाद में देखिए, इसके बाद में इंक्रीमेंट आपका फिर से है 1,745 रुपए, 1,745 रुपए 4 ईयर्स के लिए, मतलब आपका हर साल उसके बाद में जैसे आपकी सैलरी इस यहां पर आ गई 55,335 पर, हर साल आपके 1,745 रुपए जो है इंक्रीमेंट होंगे। 1,745, 1,745, ये कब तक होंगे? 4 साल तक, ठीक है। उसके बाद में जो है 14 साल हो गए, 14 और 4 हो गए, ये 18 साल। 18 ईयर्स के बाद में आपकी, ओके, 18 आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ सर्विस, okay, when you completed this service successfully, okay, 18 years of service successfully, your salary becomes 62,350 rupees, 15 rupees, okay, 62,315 rupees जो है आपकी सैलरी बन जाएगी आफ्टर जो है 18 ईयर्स, ओके, आगे के लिए। तो ईसीजीसी पीओ सैलरी कंटेन सेवरल अदर कंपोनेंट्स, अदर कंपोनेंट्स भी इस सैलरी में आपको दिए जाएंगे, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, हाउसिंग रेंटल अलाउंस, स्पेशल अलाउंसेस, ओके, ये सारे अलाउंसेस इसमें मिला के आपकी सैलरी इससे भी ज्यादा जाती है, ठीक है। तो आपको सैलरी स्ट्रक्चर पता चल गया होगा, बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है, ओके। तो इसमें आप बहुत ही अच्छे से मतलब आपका जो लाइफ है, आपका जो फ्यूचर है, आप सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम लोग देखेंगे एग्जाम डेट्स के बारे में। एग्जाम डेट्स 2021 की ईसीजीसी की, तो नोटिफिकेशन इसका 28 दिसंबर को, जैसे मैंने अभी बताया इसका वीडियो शुरू करते समय, 28 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन आ चुका था। अप्लाई ऑनलाइन 1 जनवरी से इसके फॉर्म जो है चालू हो गए हैं। उसके बाद में लास्ट डेट देखिए 31 जनवरी तक है, मतलब पूरा 1 मंथ उन्होंने दिया है। यहां पर देखिए, थोड़ा सा अटेंशन पे कीजिए, 1 मंथ का दिन उन्होंने जो दिया है आपको, मतलब लगभग 30 से 31 दिनों का। तो यहाँ पर आप केयरलेसनेस बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ओके, केयरलेस नहीं होना है आपको। आप अगर बोलेंगे जान दो यार 31 तारीख तो है लास्ट डेट और फिर 1 महीना बाकी है, राइट, मतलब 27-28 दिन मेरे पास है और बाद में देखूंगा जब भी टाइम पे मतलब मूड हुआ तो अप्लाई करूंगा, वैसा नहीं करना है। देखिए आपको बताऊं 29, 30 और 30 उसके बाद में जो है ये लास्ट डेट के लिए जो है वो सर्वर उनका जाम रहता है, बिकॉज लॉट्स ऑफ एप्लीकेंट्स अप्लाई,
ट्राई टू अप्लाई ऑन द लास्ट डेट्स ऑफ द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ओके, तो लास्ट डेट की आपको मतलब उतना आप वेट मत कीजिए, अगर हो सकता है तो जल्द से जल्दी इसको अप्लाई कर दीजिए, बहुत ही अच्छी जॉब है। उसके बाद में पेमेंट भी आपको उसी 31 तक करना है, 31 जनवरी तक। आपके प्री एग्जाम ट्रेनिंग एडमिट कार्ड्स आएंगे। प्री एग्जाम ट्रेनिंग एडमिट कार्ड्स मतलब होता है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन मतलब जो है कैटेगरी से आते हैं उनके लिए ये 7 दिन का ट्रेनिंग होता है। ओके, 7 डेज का ट्रेनिंग होता है। हर दिन 5 से 6 घंटे वो पढ़ाया जाता है। वहां पर वही पढ़ा जाता है कि किस टाइप से एग्जाम होता है, किस टाइप से आपको फॉर्म मतलब जो है एग्जाम को देना है, कौन से टॉपिक्स को वगैरह, मतलब ऐसे एक मतलब ओवरऑल आइडिया उसके बारे में वहां पर दिया जाता है। ओके, पढ़ाया नहीं जाता, सिर्फ आइडिया दिया जाता है कैसे कि आपकी एग्जाम वगैरह होगी इसके बारे में। प्री एग्जाम ट्रेनिंग देखिए यहाँ पर कॉल लेटर आपको प्री एग्जाम ट्रेनिंग के आ जाएंगे फरवरी के फर्स्ट वीक में। सेकंड और थर्ड वीक में जो है आपके ट्रेनिंग कंडक्ट हो जाएंगी उसकी 7 से 8 दिनों की। उसके बाद में आपके एडमिट कार्ड्स, एग्जाम के एडमिट कार्ड्स जो आएंगे आपके फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के फर्स्ट वीक में आपके मेन एग्जाम जो होती है उसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एग्जाम की डेट से 14 मार्च, इसको ध्यान में रखना, 14 ऑफ मार्च जो है इसकी एग्जाम की डेट है। उसके बाद में इसके रिजल्ट 20 to 31 मार्च तक जो है डिक्लेयर हो जाएंगे, मतलब 15 दिन में। ओके, 14 मार्च को मतलब 6 to मतलब 15 डेज के बीच में जो है इसकी मतलब जल्दी ये रिक्रूटमेंट खत्म हो जाएगी, मतलब एग्जाम के बाद में जल्दी रिजल्ट लग जाएगा। उसके बाद में आपके इंटरव्यू होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सभी कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू, ठीक है, वो टू बी इंटीमेटेड लेटर, मतलब बाद में वो इंटीमेट करेंगे आपको कि कौन से तारीख को आपके जो है कॉल लेटर्स वगैरह आएंगे, ठीक है। इंटरव्यू आपका अप्रैल में होगा और रिजल्ट उसका फाइनल वाला इंटरव्यू और मेंस का आपका अप्रैल से मई मंथ के बीच में जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जल्दी आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर हो जाएगी। तो ये एग्जाम डेट्स के बारे में हमने देखा। उसके बारे में बाद में वैकेंसीज के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए वैकेंसीज अराइजिंग बाय, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वैकेंसीज अराइजिंग बाय 31 मार्च 2021 कैन बी पार्शियली चेंज्ड, ये चेंज भी हो सकती है 31 मार्च तक, मतलब ये बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो टोटल देखिए SC ST OBC EWS और अंडर रिजर्व कैटेगरी, ये जनरल कैटेगरी, मतलब ये सभी को मिला के ये 59 वैकेंसीज अभी शो कर रहे हैं। ये बढ़ भी सकती है जैसे कि उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी मेरे हिसाब से अप्लाई कर दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक दी हुई है, अगर आप लैपटॉप पे इस वीडियो को देख रहे हो तो वहां पे जाके आप उसको क्लिक कर सकते हो और इसको डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। ज्यादा देर नहीं करना है आपको। एज लिमिट के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखिए ECGC PO एज लिमिट 2021, द मिनिमम एज ऑफ अप्लीकेंट मस्ट बी 21 ईयर्स, मतलब कम से कम वो 21 साल का होना चाहिए और मैक्सिमम ये वो 30 ईयर्स का जो है होना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर एज लिमिट बताई गई है। उसके बाद में रिलैक्सेशन देखिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 5 साल का रिलैक्सेशन है। ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर में अगर आते हो, ओके, ये नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट होना आपके पास मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है, ओके, कंपलसरी होता है। तो 3 साल का आपका रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 30+3 33, ओबीसी के लिए 30+5 35, आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। अगर आप PWBD में आते हो तो आपको 10 साल का जो है वहां पर रिलैक्सेशन मिलेगा। एक सर्विसमैन आप हो अगर, ओके, तो वहां पे आपको 5 साल का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। और पर्सनल ऑर्डिनरी डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड 1 जनवरी 1980 टू 31 दिसंबर 1989, तो आपको 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप 1984 में जो राइट्स हुए थे वहां पर अफेक्टेड हो तो 5 इयर्स का आपको जो है रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। ये सभी जो है एज लिमिट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया यहाँ पर। उसके बाद में एप्लीकेशन फी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर SC ST PWD के बारे में जो है 125 रुपीज आपको लग रहा है। और आप अगर आप OBC और जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ पर 700 रुपीज एप्लीकेशन फी एज ए पे करना पड़ेगा, ठीक है। बाद में देखते हैं इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है आपका ECGC PO एग्जामिनेशन का। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है जैसे कि हमारे बाकी के एग्जामिनेशंस में होते हैं। यहाँ पर प्री का कोई मतलब झंझट नहीं है, डायरेक्टली आपका मेंस एग्जाम टाइप यहाँ पर एग्जाम है, राइट। 200 मार्क्स का मेंस एग्जाम है, प्री एग्जाम नहीं है यहाँ पर। देखिए रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, वन क्वेश्चन 1 मार्क, ठीक है। तो 40 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन।
कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 10 मिनट का सफिशिएंट टाइम मिनट होता है। अगर आपको मतलब ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है कंप्यूटर नॉलेज, यहाँ पर तो कैलकुलेशन आती ही नहीं है, इसलिए उन्होंने 10 मिनट का कर लिया। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट, यहाँ पर भी कैलकुलेशन ऑब्वियसली नहीं होती है, तो ऑब्वियसली ये आपको पता होगा तभी आप क्या करोगे, मार्क करोगे, एल्स इसको छोड़ देना रहता है आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को। इसलिए अच्छे से पढ़ा करो, लास्ट 6 मंथ्स के आपको जनरल अवेयरनेस करने होते हैं। हमारे चैनल पर भी जो है आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स डेली मिलते रहते हैं, उसको मतलब देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, सुप्रीम कॉम्पिटेटिव परीक्षा को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये 50 मार्क का है, 50 क्वेश्चन है। ओके, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 40 मिनट्स का यहाँ पर आपको टाइम ड्यूरेशन है, मतलब ऑल ओवर 200 मार्क्स है। ओके, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 140 मिनट्स, 140 मिनट्स मतलब आपका हो जाता है 2 आवर्स और 20 मिनट्स, राइट। 2 आवर्स 20 मिनट्स का ये आपका पूरा एग्जाम होगा, राइट, वो 140 मिनट्स का। उसके बाद में जैसे आप इसको मतलब इसका ये हो जाएगा आपका, तो आपके स्क्रीन पर डिस्क्रिप्टिव पेपर चालू हो जाएगा तुरंत। जैसे ये मतलब 500 सेक्शन एंड हो जाएगा, मतलब ये 2 आवर्स 20 मिनट्स का टाइम एंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग वगैरह होती है, ये टाइमिंग एंड हो जाएगी तो डायरेक्टली आपका जो है इंटरफेस यहाँ पर चला जाएगा एसे राइटिंग और प्रेसी राइटिंग में। देखिए एसे राइटिंग में 1 आउट ऑफ 2 गिवन ऑप्शन, 2 आपको एसे दिए रहेंगे, वहां पर एक जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 20 मार्क का है, ठीक है। उसके बाद में प्रेसीज राइटिंग, ओके, कॉन्साइज प्रेसीज साइज में मतलब कॉन्साइज लिखना पड़ेगा। एक पैराग्राफ आपको वो देंगे बड़ा वाला, उसको आपको शॉर्ट में लिखना है प्रेसाइज में, ठीक है, उसको शॉर्ट में लिखना है। तो ये 2 होंगे, उसमें से एक सिलेक्ट करके आपको लिखना पड़ेगा, 20 मार्क है तो 40 मार्क टोटल, राइट, 20 + 20 तो 40 मिनट्स का यहाँ पर जो है दोनों सेक्शन के लिए टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा, ठीक है। इस टाइप का अच्छा है, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो पीओ मेंस का जो पेपर होता है उसी को, ठीक है, डायरेक्टली। तो ये सारी चीजें थी हमने यहाँ पर डिस्कस की एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन प्रोबेशन ऑफिसर 2021 के एग्जाम के बारे में। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट और स्टे कॉन्फिडेंट एंड टेक केयर।